हजारीबाग जिले के बड़का गांव केरेडारी कटकमदाम प्रखंड में एनटीपीसी और अन्य कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के नाम पर हजारों करोड़ के बंदरबाट किए जाने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है। इस मामले के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है और ये याचिका मंटू सोनी ने की है। याचिकाकर्ता से बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कुमार ने। हजारीबाग जिले में 3 प्रखंडों में एनटीपीसी सहित अन्य कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया और भूमि अधिग्रहण करने के बाद जो मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए थी वो उसका बंदरबाट हुआ है। हजारों करोड़ की ये राशि है। हालांकि अब ये मामला झारखंड हाई कोर्ट के दहलीज पे पहुंच चुका है। झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले की जनहित याचिका दायर कर दी गई है। मंटू सोनू जी हैं जो याचिका करता हैं, हम इनसे जुड़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। क्या कुछ मंटू जी पूरा मामला क्या है और क्या आधार बना के आप लोगों ने जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की? देखिए, हमारे इलाके बड़का गांव केरेडारी कटकमदाग और अन्य इलाकों में बहुत माइंस का बहुत बड़ा परियोजना आ रहा है और कई कंपनियां हैं। इसके लिए कई कंपनियां हैं जो उस क्षेत्र में कोयला माइनिंग करेंगे या फिर अन्य चीज़ों के लिए ज़मीन अधिग्रहण करना था। उसी के लिए इसके मद्देनज़र भूमाफियाओं ने सरकारी ज़मीन का फर्जी पेपर बना के उसको बंदोबस्त करवा लिया, जिसमें राज्य सरकार के कर्मी भी मिले भगत में थे। और जब कंपनी आई एनटीपीसी अधिग्रहण कर रहे थे तो उसी पेपर पे ये लोग फर्जी पेपर बना के मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए मुआवजा ले लिया। इस बात की जब हजारीबाग उपायुक्त तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार को भनक लगी तो उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि बड़े पैमाने पर ज़मीन की गड़बड़ी हो रही है, इसकी विस्तृत जाँच की जाए। तो मुकेश कुमार तत्कालीन डीसी मुकेश कुमार के अनुशंसा पर राज्य सरकार की तरफ से श्री के सोन के द्वारा एक पत्र जारी हुआ जिसमें एसआईटी गठन किया गया। एसआईटी टीम के अध्यक्ष देवाशीष गुप्ता थे, रिटायर्ड आईएएस थे। उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी जांच टीम बनी। एसआईटी टीम ने सरकार को जांच रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में सैकड़ों करोड़ रुपया फर्जी पेपर पर और अधिकारियों की मिलीभगत से बंदरबाट का रिपोर्ट दिया गया और हजारों करोड़ रुपया का भूमि और मुआवजा घोटाले की आशंका जाहिर करते हुए इसकी सीबीआई जांच करवाने की अनुशंसा की थी। एसआईटी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एनटीपीसी के एमडी को 4 से 5 बार पत्र लिखा कि और एसआईटी रिपोर्ट की प्रति भेज दी गई कि आप एसआईटी रिपोर्ट के अनुशंसा पे जो दोषी अफसर हैं उन पे कार्रवाई करें। लेकिन 5 पत्र लिखने के बावजूद एनटीपी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग के द्वारा हजारीबाग उपायुक्त को भी बिचौलियों को और सरकारी कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए 2 से 3 बार पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने जब राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से रिपोर्ट मांगा तो उनके द्वारा कहा गया कि जाँच प्रक्रियाधीन है। एनटीपीसी से जब पूछा तो उसने भी जाँच प्रक्रियाधीन बताते हुए रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। और जब सीबीआई से पूछा तो सीबीआई ने भी कह दिया कि एनटीपीसी मुआवजा संबंधी से राज्य सरकार के अनुशंसा पर कोई जांच हमने नहीं किया। तो चूँकि 6 साल हो गई और राज्य सरकार द्वारा और एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, हमने इसका पीएमओ में भी शिकायत किया था। पीएमओ ने एनटीपीसी के अफसरों ने यह स्वीकार किया कि लगभग सिर्फ एनटीपीसी के पकरी बरवाड़ी परियोजना में कि 80 एकड़ ज़मीन के बदले लगभग 8 करोड़ रुपया हमने बांटा है। लेकिन वहाँ पे एनटीपीसी के अधिकारियों ने यह चालाकी कर दिया कि उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के क्लियरेंस के आधार को मानते हुए दोष सारे राज्य सरकार के अधिकारियों पे या जिला अधिकारियों पे दोष मढ़ दिया। लेकिन अगर सरकारी अफसरों ने ज़मीन का क्लियरेंस दे दिया तो मुआवजा देने से पहले भौतिक सत्यापन एनटीपीसी के अधिकारियों को करना था या किए हैं, लेकिन इस बात को उन्होंने छुपा दिया। इसी सारे मामले को लेकर के हमने हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया और उस सारी बातों से माननीय उच्चतम हाई कोर्ट ये कहा जा सकता है कि सारी प्रक्रिया जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिपोर्ट में कह दिया गया कि सीबीआई जांच के लिए इस मामले को पूरा सौंप दिया था कि अधिकारी सीबीआई जांच से डर रहे हैं और सीबीआई जांच को इस मामले को नहीं सौंप रहे हैं और आप इस मामले की सीबीआई से जांच कराने के लिए हाई कोर्ट पहुँचे? जी देखिए, बात यह है कि जब एसआईटी जांच रिपोर्ट हुई, अगर मामला छोटा होता, इसमें बड़े लेवल पे बड़े लोग अगर संलिप्त नहीं रहते तो आज एसआईटी जांच रिपोर्ट होने के बाद किसी भी मामले में कार्रवाई होती है। लेकिन 6 साल के बाद आज तक रिपोर्ट का भी खुलासा
और जब हमने राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग को कहा तो वहाँ के अधिकारियों ने हमें लिखित दिया है कि संयुक्त सचिव जांच प्रक्रियाधीन होने के नाते संयुक्त सचिव के निर्देश पर जांच रिपोर्ट नहीं दिया जा सकता, एसआईटी जांच रिपोर्ट नहीं दिया जा सकता है। तो सवाल यह है कि 6 साल में कैसी प्रक्रिया कर रहे हैं आप, और एसआईटी जांच रिपोर्ट आप डिस्क्लोज करने से क्यों बच रहे हैं। वह सरकार, जब एसआईटी जांच रिपोर्ट हुई थी उस समय भाजपा की सरकार थी और अभी यूपीए की सरकार है, लेकिन सवाल यह है कि दोनों सरकारों के द्वारा अभी तक वह रिपोर्ट का खुलासा नहीं करना मामले की गंभीरता को साबित करता है। ये एक कह लें कि हजारों करोड़ का घोटाला हजारीबाग जिले में हुआ है और उसकी जो जांच है एसआईटी ने किया और एसआईटी ने जांच रिपोर्ट भी सौंप दिया और यहाँ तक कि एसआईटी ने यह भी कह दिया है कि अपने जांच रिपोर्ट में कि इस मामले की जांच सीबीआई से करा ली जाए। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी मामला जस का तस पड़ा हुआ। हालांकि अब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है, जनहित याचिका दायर की गई। अब देखने वाली बातें होगी कि कोर्ट इस पर कब सुनवाई करती है और एक बड़े मामले का जो है हजारों करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ जो मामला है वो खुलकर किस तरीके से सामने आता है। और सीबीआई अगर हाई कोर्ट आदेश करती है और सीबीआई जांच करती है तो क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है और कौन अधिकारी इसमें दोषी होंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये वक्त ही बताएगा जब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। और अपने सहयोगी ओम प्रकाश के साथ राहुल कुमार, लाइव 7 राज्य।